अब मैं भूगोल सिखाने का विचार करने लगा। मैंने भूगोल की पाठ्यपुस्तक देखी और निराशा से एक ओर रख दी। पाठ्यक्रम पढ़कर मन को कुछ ठेस सी लगी। लड़कों को नदियों और पहाड़ों के नाम व्यर्थ क्यों रटाए जाएं? खुद मुझे भी ये सब कहाँ याद है। कल स्वयं डिप्टी डायरेक्टर महोदय भी नक्शे में ऑस्ट्रेलिया का रास्ता ढूंढ रहे थे। बचपन में रटा हुआ भूगोल किसे याद रहता है। मैंने सोचा मैं ये भूगोल पढ़ाऊं ही नहीं तो। खुद मुझे भी सच्चा भूगोल तभी समझ में आया जब मैं अफ्रीका गया। उसके बाद ही मेरी भौगोलिक आंखें खुली। आज मुझे भूगोल में बहुत ही दिलचस्पी है। भूगोल मुझे अत्यंत उपयोगी मालूम होता है, लेकिन इन विद्यार्थियों को यह सब अभी से क्यों समझाऊं और क्यों पढ़ाऊं? इस पाठ्यक्रम के अनुसार तो मैं चल ही नहीं सकता। यह पाठ्य पुस्तक देखकर तो मुझे हंसी ही आती है। तो क्या डायरेक्टर साहब से मिलूं? अपने ढंग से विद्यार्थियों में भौगोलिक रुचि और दृष्टि उत्पन्न करने की अनुमति उनसे ले लूं? मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया। साहब ने पूछा, कहिए आज कैसे? मैंने कहा, जी पाठ्यक्रम से भूगोल का विषय हटा ही क्यों न दिया जाए। साहब बोले, भाई यह तो नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में भूगोल बहुत ही महत्व का विषय है। इतिहास की अपेक्षा भी आज भूगोल काम की वस्तु है। हमारे प्रयोग में विषय छोड़ देने की बात नहीं है, अच्छी तरह विषय पढ़ा देने की बात है। तुम चाहे जिस रीति से पढ़ाओ, लेकिन दूसरे शिक्षकों को यह विश्वास करा दो कि भूगोल एक सरल विषय है और अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। मेरे लिए तुम्हारे प्रयोग का महत्व इसी बात में है। डायरेक्टर साहब ने बड़ी कुशलता से मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर भी मैंने कहा, जी पर यह पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मैं अपने ढंग से भूगोल सिखाऊंगा। आशा है आपको उससे निराशा नहीं होगी। साहब ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं। कुछ देर के बाद उन्होंने एक दूसरा सवाल पूछा, लक्ष्मी शंकर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन परीक्षाओं के संबंध में तुम क्या सोचते हो? नवीन शिक्षण के हिमायती तो परीक्षा का अत्यंत विरोध करते हैं और इसकी बुराइयां वास्तव में भयंकर है भी, पर हमें तो शिक्षा विभाग चलाना है। हम परीक्षा को कैसे हटा सकते हैं? हमें परिणाम की भी आवश्यकता है और हम परीक्षा न ले तो संभव है कि शिक्षक मन लगाकर पढ़ाना ही छोड़ दे। यदि कोई श्रेष्ठ शिक्षक पढ़ाता रहे तो भी वह पढ़ाना जानता है या नहीं, परीक्षा के अभाव में हमें इसका पता कैसे चलेगा? और इस सब के अलावा यह जानने का भी कोई तरीका तो होना ही चाहिए कि विद्यार्थी ने पढ़ने में कुछ तरक्की की है या नहीं। इस कठिन समस्या के संबंध में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, जी आपकी समस्या वास्तविक है। जब तक चाहे जो विद्यार्थी पढ़ता है और चाहे जो शिक्षक पढ़ाता है, तब तक परीक्षा की आवश्यकता भी रहेगी। परीक्षा हटाई तो तभी जा सकती है जब विद्यार्थी दिल की उमंग के वश में होकर पढ़ने आए और सामने से पढ़ाने में कुशल कलाकार शिक्षक भी उमंग से पढ़ाने बैठे। लेकिन आजकल की स्थिति में तो परीक्षा के प्रवेश की पूरी गुंजाइश है। डायरेक्टर साहब ने कहा, तो भाई मैं इस संबंध में कुछ सुधार करना चाहता हूं। मैंने कहा, आज आप अभी केवल 6 माही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है, तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा, उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। दूसरे, परीक्षा होशियार विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए नहीं, बल्कि कच्चे और कमजोर विद्यार्थी को जगाने के लिए, उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। दृष्टि बिंदु का यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं, उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जांच के लिए परीक्षा दे और उन्हें
समझा दिया जाए कि जो अपनी कमजोरी की जांच नहीं करेगा उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं। बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए और परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। हम उनसे कह दें कि जो चीज़ें याद न हो उसे पुस्तक में देख ले और फिर जवाब दे। जो ज़बानी कह न सके वे किताब में देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा उपयोग करता है इसी में तो उसकी परीक्षा है। इसके अलावा हम विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दें। ऊपर के दर्जे में चढ़ने लायक, दूसरा जो ऊपर के दर्जे में चढ़ने के लायक नहीं है, और तीसरा कमज़ोर जो पक्के बनकर आगे चढ़ने के लायक हैं। पहले नंबर में पास और दूसरे नंबर में पास का रिवाज ही मिटा दिया जाए। डायरेक्टर साहब बात काटकर बोले, तो भाई अगले साल मुझे तुम्हें अपना सहायक बनाना होगा। मैं मुस्कुराया और आगे कहना शुरू किया, और परीक्षा शिक्षकों द्वारा ही ली जानी चाहिए। वे ही अपने विद्यार्थियों की शक्ति को अधिक जान सकते हैं। उनकी कमजोरी के कारणों से भी वे परिचित रहते हैं, और ऊपर के दर्जे में चल सकेंगे या नहीं इसे भी वे ही बता सकते हैं। हाँ, एक सहायक की आवश्यकता तो है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए, यह देखने के लिए कि परीक्षक बराबर परीक्षा लेना जानता है या नहीं। डायरेक्टर साहब ने कहा, यह एक और अजीब बात तुमने सुझाई। मैंने कहा, जी हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। परीक्षा के संबंध में मुझे कुछ और भी कहना था, लेकिन साहब के भोजन का समय हो चुका था और वे उठ खड़े हुए थे। अंत में हंसते हंसते वे कहने लगे, अच्छा, तो इस संबंध में हम एक बार और विचार करेंगे। अब एक बार सब शिक्षकों के सामने तुम इस पर एक भाषण भी दो। मैंने उन्हें नमस्कार किया और मन में यह सोचता हुआ चल दिया कि सिर्फ भाषण सुनकर सुधरने वाले शिक्षक है कहाँ। परीक्षा के मोह से उन्हें मुक्त करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर किसी तरह यह संभव है तो वह सिर्फ डायरेक्टर साहब की आज्ञा से ही संबंध है, लेकिन वे बेचारे तो